Hello everyone and very welcome to the channel Study Era. Guys, today we are going to deal with the topic Common Sense by Thomas Paine in English literature. Okay, so let's begin with today's topic Common Sense. देखिए यहाँ पे जो थॉमस पेन हैं जो कि राइटर हैं कॉमन सेंस के, ये कॉमन सेंस एक पैम्फलेट है, ठीक है, जिसके 4 सेक्शंस हैं, जिसे थॉमस पेन ने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है और वो चारों ही सेक्शन में एक अलग तरह की कॉमन सेंस की बात करते हैं, ठीक है। एक सेक्शन में वो गवर्नमेंट की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, दूसरे में वो रूलिंग की बात करते हैं, ठीक है, किंग और सब्जेक्ट के बीच की बात करते हैं, तीसरे में वो अमेरिकन लोगों की कुछ बात करते हैं और चौथे में भी वो कुछ अमेरिकन की बात ही करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन। सी, यहाँ जो राइटर हैं थॉमस पेन, वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक नेसेसरी इविल है। इविल मीन्स बुराई और नेसेसरी मीन्स ज़रूरतमंद, ज़रूरी। तो वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक ज़रूरी बुराई है, ठीक है, बुराई भी है बट वो ज़रूरी भी है। वो कहते हैं, वो यहाँ कहते हैं कि यहाँ हम 2 तरह की सोसाइटीज़ में रह रहे हैं। एक सोसाइटी है जिसे हम चला रहे हैं, ठीक है, जिसे हम चला रहे हैं। दूसरी सोसाइटी है जो अपने आप ही मूव करती जा रही है, अपने आप ही चल रही है, विच इज़ गोइंग ऑन इट बाय इट्स सेल्फ, ठीक है। अब जो सोसाइटी है उसके पास पावर होती है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सके, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारे पास राइट है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कि हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ कर सकें। और ये गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए किसी भी सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ ज़रूरी है कि कोई एक बंदा ऐसा हो जो पूरी सोसाइटी जिसकी बात माने, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग ऐसे नहीं रह सकते। कोई भी कुछ अगर एक सोसाइटी में आप रह रहे हो तो आपको वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। ऐसे ही तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकता ना, इसलिए ये एक लॉ बनाया गया कि एक सोसाइटी है तो उसमें सबकी मेजॉरिटी के थ्रू एक गवर्नमेंट बननी चाहिए। वो गवर्नमेंट सोसाइटी के गुडनेस और वेलफेयर के लिए रूल्स बनाएगी और सोसाइटी उस रूल्स को फॉलो करेगी, ठीक है। तभी ये गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक बंदा, मतलब हर एक बात के लिए डिस्कशन हो सके अलग अलग लोगों से, हर एक टॉपिक पे डिस्कशन हो सके, हर एक अलग अलग बंदा बताए कि तुम कौन सी गवर्नमेंट चाहते हो, तुम कौन सी गवर्नमेंट चाहते हो। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना, बहुत लोग हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए थॉमस पेन कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हर एक पर्सन पर रूल कर सके। रूल इन द सेंस उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू एक सही सोसाइटी में बांध कर रख सके, ठीक है। वो कहते हैं कि हर एक इंसान अपनी बुराइयों के साथ पैदा होता है। यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। तो हर एक इंसान अपनी बुराइयों के साथ पैदा होता है और उन्हीं बुराइयों को सप्रेस करने के लिए एक गवर्नमेंट ज़रूरी है जो कि लॉज बनाए, रूल्स बनाए, ताकि सोसाइटी एक रूल में बन सके, ठीक है, एक बात फॉलो कर सकें, ताकि सोसाइटी में सब इक्वल बन सकें और सबको सिक्योरिटी मिल सके। और इसीलिए इलेक्शंस कराए जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक गवर्नमेंट को चूज़ करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इलेक्शंस होते हैं ताकि सभी अपने अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से गवर्नमेंट चूज़ करें और उसमें मेजॉरिटी के हिसाब से फिर गवर्नमेंट बनती है। जैसे वो कहते हैं कि ऐसे यहाँ पे तो राइट्स हैं, मतलब वो इंग्लैंड का एक एग्जांपल देते हैं कि इंग्लैंड में एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, जहाँ पे किंग बैठता है और वहाँ पे हेरिडिटरी बेसिस पे किंग का सक्सेशन होता है। तो वहाँ लोग ये नहीं कह सकते कि हम अपनी गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं या हम अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं। तो ऐसा वहाँ के लोग नहीं कह सकते, क्योंकि वो चूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ का जो किंग है वो हेरिडिटरी बेसिस पे चूज़ किया जाता है। अब सेकंड सेक्शन आता है। सेकंड सेक्शन में वो कहते हैं कि जो, यहाँ वो मोनार्किल रूल की बात करते हैं कि जो मोनार्किल रूल है वो गलत है। हम सभी इक्वल हैं, हम सभी को भगवान ने बनाया है, तो हम सभी अलग कैसे हो गए? कोई बड़ा कोई छोटा कैसे हो गया?
वो यहाँ मोनार्कल रूल के अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान जो किंग है, मोनार्कल रूल में क्या होता है, किंग होता है ना, एक किंग होता है जो सब पे रूल, सब्जेक्ट्स पे रूल कर रहा होता है। तो जो सब्जेक्ट है उसको भी भगवान ने बनाया है और जो किंग है उसको भी भगवान ने बनाया। तो ये अलग कैसे हो गए, डिफरेंस कैसे आ गया इन दोनों में? तो ये वहाँ कहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, किंग और सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि ये किंग और सब्जेक्ट्स का जो डिफरेंस है वो कंट्री को बैकवर्ड ले जाता है, ना कि फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि किंग जो है उसको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है, कुछ भी बेच के, सब सब कुछ बेच बाच के कुछ भी कर सकता है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास खुद का सब कुछ है। तो इसलिए वो कहता है कि जो किंग और सब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो ख़त्म होना चाहिए और सब इक्वल होना चाहिए। ये मोनार्कियल रूल जो है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि मोनार्कियल रूल में क्या होता है कि भले ही कोई पार्लियामेंट हो ना हो, लेकिन एक्चुअली पार्लियामेंट का होना ना होना बराबर होता है मोनार्कियल रूल में, क्योंकि वहाँ पे जो लास्ट साइन होता है, देखिए अगर जैसे अभी की बात करें तो अभी तो क्या हो गया है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम हो गई है। मोनार्कियल जो मोनार्की है, जो किंग है, तो वो है वहाँ पे इंग्लैंड में, बट अब उसका सिर्फ ये नॉमिनल हेड जैसे जैसे कह सकते हैं वो रहता है वहाँ पे। ठीक है, बस उसके सिग्नेचर वो मना नहीं कर सकता, बस एक अमेंडमेंट के लिए दोबारा भेज सकता है, बट अगर दोबारा उसके पास बिल जाता है तो वो दोबारा उसे वापस नहीं भेज सकता, उसे साइन करनी ही पड़ेगी। तो एक तरह से किंग का उतना मेजर रूल नहीं रह गया, किंग एक्चुअली रह ही नहीं गया है, क्राउन बना दिया गया है, क्राउन जो कि एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, तो अभी क्या हो गया है कि अभी तो पार्लियामेंट खैर सुप्रीम हो गई है, बट वो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब अमेरिकन रेवोल्यूशन का टाइम था उस टाइम। ठीक है, तो वो तब की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ उस टाइम पे क्या है, किंग सुप्रीम हुआ करता था और किंग जो है वो किसी भी जो लॉ पास्ट होता था पार्लियामेंट के थ्रू, वो लास्ट में किंग ही साइन करता था। ठीक है ना, और उसके पास पावर हुआ करती थी कि वो किसी भी लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर सके। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ ख़त्म होता है हमारा सेकंड सेक्शन। अब थर्ड सेक्शन की बात करें तो वो कहते हैं कि जो इंग्लैंड है, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका जो अब है उसकी 13 कॉलोनीज स्टार्टिंग में इंग्लैंड से ही अलग हुई थी। तो तब की वो बात कर रहे हैं कि जो इंग्लैंड है और अमेरिकन कॉलोनीज़ हैं उनकी जो रिलेशनशिप है उनके बीच में वो बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल बैड है। और अमेरिकन इंडिपेंडेंस ही एक ऐसा तरीका है जो हमें करना चाहिए, जो हमारे रिलेशंस को सही कर सकता है, अमेरिकन की फॉरवर्डनेस के लिए काम कर सकता है। दैट इज़ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ठीक है, और तब इंग्लैंड के किंग और जो है अपोजिंग ऑफिसर्स थे उनके, वहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, क्योंकि एक्चुअली क्या था वहाँ पे किंग और पार्लियामेंट दोनों थी। तो जो किंग था वो अपने अलग सब कुछ चाहता था, जो पार्लियामेंट थी वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी चाहता था। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, मैग्ना कार्टा एक फॉर्म हुआ था 1215 में, जिसके थ्रू ये हुआ था कि आप अपनी जिसके थ्रू जो उनकी पावर्स थी वो डिवाइड हो गई थी, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और राइट्स सिक्योर हो सकें सबके। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अमेरिका के लिए भी एक ऐसा ही मैग्ना कार्टा चाहिए। कहते हैं कि हर एक कॉलोनी जो है उससे 5 रिप्रेजेंटेटिव्स जाने चाहिए कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो सभी यानी 5-5 रिप्रेजेंटेटिव जो हर एक उससे कॉलोनी से जा रहे हैं वो कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स बनने चाहिए और एक पार्लियामेंट के फॉर्म में मिलने चाहिए। मतलब वो जो मिलकर जो एक कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस बनेगी उसे एक एज अ पार्लियामेंट दिखाना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो भी बनी रहेगी, उसके राइट्स, लोगों के राइट्स प्रिजर्व रहेंगे और सबको रिलीजियस फ्रीडम भी मिलेगी, किसी की पावर्स किसी के आड़े नहीं आएंगी। तो वो यहाँ के लिए भी वो ऐसा एक मैग्ना कार्टा विश कर रहा है। अब देखिए थॉमस पेन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो एक कांग्रेस टाइप गवर्नमेंट की चाहते हैं, कांग्रेस टाइप गवर्नमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कांग्रेस टाइप गवर्नमेंट फॉर्म हो जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इन विच एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिप्रेजेंटेशन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंटेशन हो और वो एक साल में एक बार मिले और अपनी एक कॉलोनी का एक रिप्रेजेंटेटिव या एक प्रेसिडेंट चुने। ठीक है, तो ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए। वो कहते हैं अमेरिका में एक कांग्रेस टाइप गवर्नमेंट होनी चाहिए जो साल में एक बार मिले और अपनी जो है कॉलोनी का प्रेसिडेंट चुने, ताकि सबके राइट्स प्रिजर्व हो सकें, किसी के बीच कोई लड़ाई ना हो। और लास्ट फोर्थ सेक्शन में वो कहते हैं कि अमेरिका को जो है, अमेरिका
इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो किसी भी तरह से इंग्लैंड की जितनी भी उनके अटैक्स या उनका किसी भी वॉर का जवाब दे सकें, उन्हें हरा सके। इतना पोटेंशियल अमेरिका में होना चाहिए और है भी, बस उसे जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका के पास मैन पावर भी है और नेवल कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो वो कहते हैं कि अमेरिका शुड हैव सच अ पोटेंशियल बाय विच इट कैन डिफीट इंग्लैंड, as America has manpower as well as naval capacity too. So here the common sense comes to end, means the chapter comes to end. So I hope you like the video. Kindly subscribe my channel. Thank you.